हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम चैप्टर 2 जो विलियन देख रहे हैं उसमें आज हम देखने वाले हैं राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो इसे बहुत आसानी से हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, और इसकी गणितीय व्याख्या भी देखेंगे कैसे होती है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं राउल्ट के नियम की। तो देखो इंग्लिश में इसे कहते हैं राउल्ट्स लॉ। तो चलो देखते हैं। कह रहा है राउल्ट के नियम के अनुसार। ठीक है, पहले थोड़ी आसानी से समझते हैं। कह रहा है किसी द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन का मतलब क्या होता है? जिसमें विलायक भी द्रव होता है और विलेय भी द्रव होता है। ठीक है, तो ये बात हमने समझ ली। द्रव्य विलयन क्या होता है? जिसमें विलेय पदार्थ भी द्रव हो और विलायक पदार्थ भी द्रव हो, उसे द्रव्य विलयन कहते हैं। तो कह रहा है किसी द्रव्य विलयन का वाष्प दाब विलयन में उस अवयव के मोल प्रभाज या मोल अंश के समानुपाती होता है। क्या कहा गया? द्रव्य विलयन का वाष्प दाब विलयन में उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब आप जिस अवयव का निकाल रहे हो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसका मोल प्रभाज? सॉरी, किसका वाष्प दाब? विलयन का। तो जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो जिसका भी आप निकाल रहे हो, मतलब जिसके बारे में आप बात करें उस अवयव, मान लो विलेय की या विलायक की, तो उसके अवयव के जो मोल प्रभाज के बराबर होता है क्या? वाष्प दाब विलयन का। तो चलो इसे आसानी से समझते हैं। तो देखो पहले बात करते हैं। देखो देख सकते हो जैसे हमने दो द्रव ले रखे हैं। ये द्रव एक है, ये है आपका द्रव दो। अब इन दोनों को हमने मिक्स किया है जिससे बना है विलयन हमारा, द्रव एक प्लस द्रव दो के मिक्सचर से। ठीक है, अभी यहाँ पे हम मानते हैं एकदम आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पूरा एकदम सूत्र सही देखेंगे। तो चलो बात करते हैं। देखो पहले द्रव एक का मान लो वाष्प दाब है P1 नॉट शुद्ध अवस्था में। ठीक है, हमने माना कि द्रव एक का वाष्प दाब क्या है शुद्ध अवस्था में? P1 नॉट। और द्रव टू का मान लिया P2 नॉट है। ठीक है, द्रव एक का P1 नॉट है, द्रव दो का P2 नॉट है। और मानते क्या है कि इसमें विलयन में द्रव एक का वाष्प दाब है आपका P1 और विलयन में द्रव दो का वाष्प दाब है P2। तो यहाँ पे P1 नॉट क्या है? शुद्ध। अभी जो द्रव एक शुद्ध है, केवल अकेला है, उसका है P1 नॉट। और जो शुद्ध द्रव दो है उसका है अभी P2 नॉट। जब वो दोनों एक दूसरे से मिक्सचर हो गए तो उसका विलयन में कितना है, मतलब ये दोनों के मिक्सचर से जो बना है उसका विलयन में कितना वाष्प दाब है, तो वो हुआ P1। और दूसरे वाले का जो विलयन में वाष्प दाब है वो हुआ P2। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। तो कह रहा है देखो गणितीय व्याख्या में देखते हैं कि अगर हम राउल्ट के नियम के अनुसार, अगर हम पहले मान लो द्रव एक के लिए बात करें, जैसे द्रव एक है तो द्रव एक के लिए बात करते हैं कि देखो कहा गया राउल्ट के नियम में किसी द्रव्य विलयन का वाष्प दाब विलयन में उस अवयव के मोल प्रभाज या मोल अंश के समानुपाती होता है। तो मोल अंश के समानुपाती होता है विलयन का वाष्प दाब। तो P1 यहाँ पे क्या है? P1 विलयन में ही तो वाष्प दाब है और P1 नॉट क्या है? उसका शुद्ध वाष्प दाब। तो P1 नॉट, यहाँ पे P1 आपका क्या है? विलयन का वाष्प दाब। इसलिए P1 प्रोपोर्शनल क्या हुआ? x1। x1 क्या है यहाँ पे? उस अवयव का मोल प्रभाव जिस अवयव का आप निकाले, और P1 क्या है? विलयन का वाष्प दाब। तो समझ में आ रहा है ना परिभाषा कि किसी द्रव्य विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? विलयन में उस अवयव के मोल प्रभाव के बराबर। तो द्रव्य विलयन का वाष्प दाब P1 हो गया, और जिसका आप मोल प्रभाव, जिसके बारे में आप देख रहे हो उस अवयव का क्या हो गया? मोल प्रभाव x1। तो P1 बराबर क्या हो गया? P1 नॉट x1। ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर एक। आप दूसरे की बात करते हैं, अगर हम मान लो द्रव्य विलयन दो की बात करें तो उसका विलयन में कितना है? विलयन में उसका वाष्प दाब P2 है और उसका मान लो मोल प्रभाव x2 हो, तो P2 प्रोपोर्शनल x2, मतलब P2 समानुपाती है x2 के। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो क्या आएगा? एक नियतांक आएगा जिसका नाम P2 नॉट होगा। तो P2 इक्वल टू P2 नॉट x2 होगा। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इसमें हमने मान लिया P1 बराबर P1 नॉट x1। इसमें आ गया P2 नॉट x2, जहां P1 नॉट और P2 नॉट क्या है आपका? P1 नॉट शुद्ध अवस्था में द्रव एक का वाष्प दाब, P2 नॉट शुद्ध अवस्था में द्रव दो का वाष्प दाब, और P1 क्या है? विलयन में द्रव एक का वाष्प दाब है, मतलब विलयन में है वो। ठीक है, और ये शुद्ध है। तो ये बात हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया। आप देखते हैं कि इसकी गणितीय व्याख्या में आगे क्या होता है। देखो अभी P1 और P2 निकला, अगर हम यहाँ पे विलयन का वाष्प दाब निकाले, विलयन का मतलब अगर हम PS मतलब S मतलब सॉल्यूशन मतलब विलयन, ठीक है, अगर हम PS निकाले तो क्या आएगा? PS इक्वल टू आ जाएगा, देखो द्रव एक प्लस द्रव दो, मतलब आपने द्रव एक में द्रव दो मिलाए तो वो दोनों जुड़ गए ना। तो इसी तरह किया कि देखो जब टोटल निकालेंगे तो PS इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो यहाँ तक समझ में आ गया कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे P1 की वैल्यू थी P1 नॉट x1, P2 की वैल्यू थी P2 नॉट x2। आप डायरेक्ट यहाँ पर से लिख सकते हो PS इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, तो P1 की वैल्यू रख दी P1 नॉट x1, P2 की वैल्यू रख दी P2 नॉट x2। अब आपको पता है कि अगर आपने मोल प्रभाज वाला वीडियो देखा है तो आपको ये पता होगा कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। कैसे? कि मतलब कि जितने भी अवयव होते हैं मोल प्रभाज, उनके मोल प्रभाजों का योग क्या होता है? एक होता है। ठीक है, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से हमने x2 की वैल्यू निकाल ली 1 माइनस x1, या यहाँ से x1 की भी निकाल सकते हो 1 माइनस x2 हो जाएगा। ठीक है,
किसी की भी निकाल लो। हमने मान लो आपको x2 की निकाल के दिखाया, तो देखो P1 नॉट x1 उसी प्रकार प्लस P2 नॉट x2 की जगह क्या मान रख दिया 1 माइनस x1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप P2 नॉट का अंदर होगा गुड़ा तो P2 नॉट का 1 से गुड़ा तो P2 नॉट माइनस अब x1 से होगा तो P2 नॉट x1। आप देखो क्या किया PS उसी तरह, आप क्या करना है हमें PS उसी तरह है। आप देखो ये आपका जो P1 नॉट x1 है और इधर P2 नॉट x1 है, ठीक है। यहाँ से हमने x1 को ले लिया कॉमन, तो क्या बचा P1 नॉट माइनस P2 नॉट और प्लस क्या हो गया ये जो P2 नॉट आपका बचा है, ठीक है। तो PS इक्वल टू क्या आ गया x1 क्वेश्चन में P1 नॉट माइनस P2 नॉट प्लस P2 नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अगर आपको मान लो कि द्रव एक की बात ही की जाए, द्रव एक से अगर सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है तो देखो कैसे कर सकते हो। P1 इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता है P1 नॉट x1, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दो द्रव दिए हो तो ये वाला सूत्र लगेगा। अगर एक ही द्रव की बात है देखो तो P1 इक्वल टू होता है P1 नॉट x1। अब आपको पता है x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाले x1 की तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x2, x2 इधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो क्या हो गया P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 की जगह क्या रख दिया 1 माइनस x2। अब यहाँ जो P1 नॉट है इसका अंदर गुणा हो गया तो P1 नॉट का 1 से P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2, ठीक है, P1 नॉट का इसमें भी गुणा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस P1 नॉट को हमने ले लिया, इधर इधर माइनस का था इधर आ गया प्लस का, और इस P1 को हमने भेज दिया उधर, इधर प्लस का इधर चला गया माइनस का। तो P1 नॉट x2 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1, ठीक है। आप क्या हुआ यहाँ पे जो x2 को इधर ही रखो और P1 नॉट का इधर गुणे में उधर भेज दो भाग में, तो क्या हो गया P1 नॉट माइनस P1 बटा P1 नॉट, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको केवल जैसे आपको P1 का ही मान दिया हो तो आप ये वाला सूत्र रख सकते हो। अगर आपके दोनों द्रवों के वाष्प है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो ये होता है राउल्ट के नियम का फॉर्मूला, देख सकते हो x2 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 बटा P1 नॉट, ठीक है। तो आप इसका खुद से व्युत्पत्ति कर सकते हो, एकदम आसानी से आपको बताया कि आप खुद से कर ले जाओ, ठीक है। तो देख सकते हो ये P1 प्लस प्रोपोर्शनल x1 का क्या मतलब हुआ यहाँ पर से कि आपका जो विलियन का, ये आपका P1 क्या है विलियन का वाष्प दाब है, विलियन में द्रव एक का वाष्प दाब, ठीक है, विलियन में द्रव एक का वाष्प दाब। और P1 नॉट जो आता है वो क्या है, वो शुद्ध द्रव एक का वाष्प दाब है, ठीक है। तो यही था किसी द्रव्य विलयन का वाष्प दाब विलयन में उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो देख सकते हो कितनी आसानी से हमने इसको चित्र सहित समझ लिया पूरा। तो भाई अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।